हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज के अनुपमा एपिसोड में यहाँ देख सकते हैं कि जो सोचा नहीं होगा अनुपमा, आज उसके साथ वो होने वाला होता है। यहाँ तो राही ने प्रेम को जो धक्का दिया, उसके बाद अचानक से उससे पराग कोठारी का आना और ये सब देख कर सारे लोग चौंक जाते हैं कि अब तो बिल फटने वाला होता है। साथ में सारी फैमिली भी आई होती है और यहाँ पर बा का आना और साथ में आप देख सकते हैं ख्याति भी आई हुई है। और यहाँ ये सब देख के एकदम से चौंक जाते हैं कि अब लग रहा होता है जैसे कि पराग तो आज इन लोगों की क्लास लेने वाला है, लेकिन यहाँ इन लोगों का मन में कुछ और है। यहाँ पर भाई भगवान से गुजारिश करी कि पराग अपने गुस्से पर कंट्रोल करे और जो आज वो सोच के आया है वही करे। मतलब कि यहाँ प्लॉटिंग प्लानिंग सब चल रही होती है यहाँ। लेकिन जैसी पराग अंदर जाता है तो यहाँ उसी का बेटा प्रेम उसको अंदर नहीं जाने देता है, ये बोल कर कि आप इन लोग को बहुत हर्ट कर चुके हैं, जो करना था आप तमाशा कर चुके हैं, अब मेरी फैमिली से तो दूर रहिए। ये सुनकर सोच लीजिए बाप को कैसा लगा। लेकिन अनुपमा बेचारी चुपचाप देख रही थी कि मतलब प्रेम इतना कुछ होने पर भी उसको अपनी फैमिली मानता है। यहाँ तक कि राही भी वो सब चीज़ को सुना, लेकिन कैसे रिएक्ट करेगा, क्या आज आगे होने वाला है, वो देख कर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देख कर मज़ा ही आ जाएगा। और यहाँ पर माँ बेटा दोनों मिलकर आज जो मुंह से जो फूल झड़ रहे थे, कुछ भी हो जाए आज इज्जत प्यारी नहीं, आज मेरा बेटा प्यारा है, इस तरह से डायलॉग चल रहा होता है। और यहाँ पर ख्याति साथ में बाप पराग सब एकदम से कूल डाउन, मतलब कि उनको धक्का। यहाँ पर बाप प्यार से पूछ रही थी कि राही तुमने क्यों धक्का दिया। यहाँ प्रेम बोल रहा है कि मैं डोरमेट से फंसकर गिर गया हूँ, मुझे राही ने धक्का नहीं दिया है। यहाँ बाप बोलती है कि मैं राही से पूछ रही हूँ, तो राही बताएगी। राही उसके बाद बताती है कि वो किस तरह से हमें धोखा दिया है, हर बात छुपाया है, इसलिए मैंने गुस्से से इस तरह से किया। यहाँ पर पराग बोलता है अपना ही बेटा का मन में ही कि ये डोरमेट से फंसा नहीं, ये खुद यहाँ का डोरमेट बन चुका है। यहाँ पर वो घर में आने की कोशिश करता है, यहाँ प्रेम आने नहीं दे रहा होता। लेकिन अनुपमा बोलती है कि घर के दरवाजे पर अगर दुश्मन भी आ जाए तो वह अतिथि हो जाता है, तो इसलिए आप हमारे मेहमान हैं, तो आप घर में अंदर आ सकते हैं। और ये देखकर आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तोसू और पाखी का मतलब कि लालच का लेवल अब बढ़ने शुरू हो गया है। यहाँ पर बोल रहे कि चलो वीडियो बनाओ, कोठारी हमारे आए हैं, हम लोग दिन रातों रात फेमस हो जाएंगे। इस तरह का इन लोगों का नीच वाला हरकत होता है ना, वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर अनुपमा उन लोग को अच्छे से वेलकम करती है, क्योंकि अनुपमा भगवान अतिथि को भगवान मानती है और अतिथि भगवान होते भी हैं। इस तरह से वो शुरुआत करते हैं। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं लोग किस तरह से वो वीडियो बना रही होती है सीधा। और यहाँ पर जब अनुपमा उसको बोल देती है तो अनुपमा का बात 1 मिनट में प्रेम मान लेता है। और ये देखकर उसकी बात थोड़ा तो ये होती होगी कि अरे यार यहाँ मेरा बेटा मेरा नहीं मान रहा, दूसरे की बातें मान रहा। और उसके बाद चापलूसी गिरी यहाँ शुरू हो जाती है। तोसू और पाखी की एकदम धूम कुत्ते के धूम की तरह आगे पीछे अनुपमा के बच्चे घूम रहे होते हैं। अनुपमा को कैसा एम्बेरस लग रहा होता है अनुपमा ही समझती होगी। उसके बाद घर के इंटर तो होते हैं, लेकिन उन लोग की एटीट्यूड, उन लोग का जो व्यवहार है, बॉडी लैंग्वेज है, उसे देख के लग रहा है कि जो खून के घूंट पी के अनुपमा के घर आए हुए हैं। यहाँ तो उनसे हाथ मिलाना अपना पहचान बनाने में लगा हुआ है। लेकिन यहाँ देख सकते हैं गिफ्ट पर गिफ्ट आना, मतलब कि लग रहा था जैसे कि ये गिफ्ट की बौछार ही हो गई है। अनुपमा ये सब गिफ्ट के आगे घिर चुकी है, उसको भी समझ में नहीं आ रही वो क्या रहे। इतने सारे स्टाफ गिफ्ट लेके अब घर में आ रहे हैं। तो उसके बाद ख्याति भी यहाँ बताती है कि सारे बच्चों के लिए हमने थोड़ा बहुत कुछ लिए हैं। ये यहाँ पर बच्चों के लिए जब गिफ्ट की बात हुई तो अनुपमा चुप है। ले अब यहाँ पर लालची सीता और उसकी माँ पाखी अरे अपनी ही बेटी को सबसे पहले भेज देती है गिफ्ट लेने के लिए। पर यहाँ पर सबसे अच्छा काम करती है कि नहीं लेना चाहती है, लेकिन वो जब ख्याति प्यार से बोलती है तो अब बच्चे का गिफ्ट एक आशीर्वाद होता है ये तरह के बोलती है तो लेते सारे बच्चे गिफ्ट ले लेते हैं। यहाँ पर तोसू का अपना बड़ बोलापन चल रहा होता है इस तरह से कि जो कि अनुपमा बेचारी क्या ही बोले, नज़र नीचे करके ही चुपचाप रहती है। और यहाँ पर प्रेम को भी समझ में नहीं आ रहा कि उसका बाप माँ दादी कर क्या रहे हैं। जो उम्मीद तो प्रेम को भी नहीं थी कि यहाँ हो क्या रहा है, इतना अकड़ू आदमी, इतना ईगो वाला आदमी ऐसे घर में कैसे आ सकता है। और यहाँ ख्याति भी उन लोग के साथ आई होती है। अनुपमा को भी ये सब चीज़ हजम नहीं हो रहा है, इतना प्यार अपनापन जो दिया जा रहा है। यहाँ पर बाबूजी उन लोग से मिल रहे होते हैं, बा भी मिलती है उनकी बात से। और यहाँ पर सब बातें होती हैं इन लोग की, विनम्रता प्यार सम्मान
ये देखकर अनुपमा तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही कि हो क्या रहा है उसका, तो चल ही ना। यहाँ पर तो माँ बेटा दोनों प्लान करके आए हैं कि किस तरह से प्रेम को अपने अंडर लेना है और किस तरह से क्या करना है। और यहाँ पर प्रेम और राही भी एक टक से उन लोग को ही देख रहे हैं कि 2 दिन पहले क्या ही रुतबा में खड़े थे, क्या ही तेवर दिखा रहे थे, और आज तीनों का तीनों हाथ जोड़ के खड़े हो गए हैं अनुपमा के सामने। अनुपमा को भी समझ में नहीं आ रहा कि लोग अगर सामने से आकर माफ़ी मांग रहे हैं तो उसको माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और किस तरह से माफ़। अनुपमा का भी दिल समझ रहा है कि दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। यहाँ पर बा एकदम से एटीट्यूड दिखाती है कि इससे यहाँ पर माफ़ी मांगा जा रहा है अनुपमा से, और अनुपमा का भाव ही नहीं कम हो रहा। अनुपमा कैसे ही भाव कम कर दे कि वो एक बार गलती से हुआ बेइज्जती समझ में आता, 2-2 बार जब आपने गलती की है तो उसको गलती नहीं बोला जाता, जानबूझ के किया जाता है। आज वो पराग अपने आप को एक्सेप्ट करता है कि मैंने जानबूझ के आपको बेइज्जत किया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। अनुपमा समझ रही होती कि ऐसे इंसान इतनी आसानी से झुक नहीं सकते हैं, उसका दिल मानने को तैयार नहीं है। वो और यहाँ पराग को उठा रही है, अनुपमा के साथ साथ राही से भी माफ़ी मांग रहा होता है, और अचानक से आती ख्याति अनुपमा का गले लग जाती है अनु बहन बोल के। अनुपमा बहन बोल के अनुपमा बेचारी क्या ही करे। और ख्याति को देख के लगता भी कोई इनोसेंट है, अच्छी है, लेकिन देखिए आगे क्या चलता है। यहाँ पर माँ बेटी लगे हुए हैं वीडियो बनाने में लिए, रातों रात फेमस होने के लिए, जैसे पाखी और इशिता। और यहाँ पर अनुपमा भी अब क्या ही करे, हाथ जोड़ती है उन लोग से भी बात अच्छे से करती है, माफ़ भी कर देती है कि नहीं छोड़िए, जो हुआ सो हुआ। यहाँ पर उसका बेटा अब सोच रहा है अब तो शादी तय ही है और हम लोग का अमीर बनना भी तय हो गया है। और यहाँ पर एक दूसरे से माफ़ी का आना जाना चल रहा होता है कि अरे छोटी सी बात थी, ऐसा बात को लेकर नहीं चल सकते हैं। तो आगे का फ्यूचर के लिए हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे, हम लोग नफरत का बीज उखाड़ कर फेंक कर प्यार का बीज बोएंगे और कुछ रिश्ते का बीज बोएंगे। इस तरह से वो लोग बातें कर रहे हैं। बेचारे बाबूजी भी चुपचाप बैठे हुए हैं। यहाँ बाप बोलती है बच्चों के चलते इतना बात का बतंगड़ हो गया, इतना नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर मिसेज कोठारी भी बोल रही हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था, सब गलत सलत हो गया, जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। यहाँ अनुपमा को तो भाई समझ में नहीं आ रहा, वो भी हाथ जोड़ के खड़ी हुई है। उन लोग गलती से माफ़ी मांग रहे हैं तो क्या ही अनुपमा करे, बड़े लोग जब इतने माफ़ी मांग रहे हैं तो वो भी अपने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। यहाँ प्रेम भी अपने माँ बाप को और साथ में बा को समझ ही नहीं पा रहा कि वो कर क्या रहे हैं, इस तरह का तो उनका व्यवहार है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर बेचारी राही भी प्रेम को देख रही होती है कि इसका परिवार इस तरह से आके माफ़ी मांग रहा है, सारा गलती यहाँ पर पराग बोलता है कि उसकी गलती कुछ नहीं है, मेरे वजह से वो घर छोड़ के भागा, मेरे वजह से आप लोग को कुछ नहीं बताया, मैंने ही उसके साथ गलत किया, प्यार मोहब्बत तो मैंने किया लेकिन अलग तरह से मैंने उसको ट्रीट कर दिया, जो उसको ख़राब लगा। बा ने मुझे समझाया कि इस तरह से अपने बेटे के साथ नहीं करते, थोड़ा विनम्रता लाना चाहिए। इस तरह से वो यहाँ पर आंख उठा रही बात कर रहे, अपने इमोशन का बात कर रहे, अपने बाप का फर्ज का बात कर रहे होते हैं। जहाँ पर प्रेम भी कुछ नहीं बोलता, जैसे ही वो बोलता है कि यहाँ की ख्याति उसकी माँ है तो माँ वहाँ भी मानने से इनकार कर देता है कि ये मेरी माँ नहीं है, तो आप ना बोले माँ उनको। मतलब नफरत इतना प्रेम ख्याति से करता है कि बता नहीं सकते। और ख्याति लेकिन इतना प्यार लुटाती है, उसके लिए मन्नतें मांगती है। लेकिन आज जो बात जाकर अनुपमा से एक शॉकिंग न्यूज़ देती है, यहाँ पर राही और अनुपमा का हाथ पकड़कर यहाँ पर राही का हाथ मांगती है प्रेम के लिए। और ये सुनकर अनुपमा के तो पसीने ही छूट जाते हैं कि लोग माफ़ी मांगते मांगते यहाँ तक पहुँच गए कि आज उसकी भी अपनी बेटी को लेना चाहते हैं, बहू के रूप में लेना चाहते हैं, और उसको यहाँ अनुपमा से उसकी बेटी को मांग रहे होते हैं। यहाँ राही का लुक देख सकते हो, को भी क्या सोच रही है, क्या बोलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा तो उस समय अनुपमा का चेहरा देख के लग रहा होता है कि अब ये लोग क्या बोल दिए इस तरह का बात। और राही का भी वही रिएक्शन है, और राही छोड़ दीजिए, यहाँ प्रेम का भी वही रिएक्शन है कि ये लोग मेरे लिए और राही का लिए हाथ मांगना, शादी की बातें करना, ये क्या हो रहा है। यहाँ पर आकर ख्याति भी बोल रही होती है कि मैंने तो बेटे का मन्नत की है, लेकिन साथ साथ मेरी बेटी भी मिल जा रही है, और क्या चाहिए। अनुपमा ही क्यों पता है कि अनुपमा के मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है। और इन लोग का ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। आज का एपिसोड में बटरिंग करना, अनुपमा के सामने भला है मानुस बन के रहना, लेकिन बेचारी माँ ही सुन ले जब जान जाती कि यहाँ पर रिश्ते की बात चल रही, राही और प्रेम की, बेचारी सोच लीजिए इसके दिल पर क्या ही बीत रही होगी। चलिए छोड़िए। यहाँ पर जब आपको मतलब कि यहाँ पर आकर बाबूजी को जब पराग देता है शगुन गिफ्ट यहाँ पर,
तो यहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि ले लीजिए, हम लोग नौकरों के घर भी जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं, तो उसी तरह से यहाँ तो आप समधी हैं तो आपको क्यों नहीं देंगे। इस ऐसे जब बोलती है तो अनुपमा को समझ में थोड़ा तो आ ही रहा कि ये लोग किस तरह से बातों बात में नीचा भी दिखाना फील करवा रहे हैं और नीचा दिखा भी रहे हैं। लेकिन अब ये सब हो रहा होता है, बाबूजी अब कोई सामने से इस तरह से उपहार दे रहा है तो बाबूजी एक्सेप्ट कर लेते हैं। चाय नाश्ते के बोला जा रहा है लेकिन चाय नाश्ता उसमें से कोई नहीं करता है, बोल रहे होते हैं कि हम लोग श्रीनाथ जी को भोग लगा कर ही कुछ खाएंगे। यहाँ कैसे पराग कोठारी कुछ खा सकता है भाई। और यहाँ उसके बाद सभी कोई नमस्ते करते हैं और यहाँ अनुपमा के तो मन में कुछ और ही चल रहा होता है कि इस तरह का रिएक्शन जो मिला होता है अब क्या ही करे। यहाँ पर उसके बाद सभी जा रहे होते हैं। यहाँ पराग अपने बेटा को जो लुक देता है और प्रेम भी अपना बाप को इस तरह से लुक देता है, कुछ बात भी नहीं करता। लेकिन जब उसकी माँ आकर वहाँ रुक जाती है ख्याति और बताती है कि तुम जिस तरह से बिना सोचे समझे मेरे लिए इतना बड़ा धारणा लगा ली सौतेली माँ के बारे में और मेरे चलते घर छोड़ दिए, तुम्हारे कितने अपने हैं। चलो मान ले तुमको मुझसे नफरत है, अपने पापा से नफरत, लेकिन अपनी मोटी बात के लिए, अपने चाचा चाचू के लिए, भाई बहन के लिए तो घर आते, क्यों इस तरह से अपने आप को दुख दे रहे हो। मैं तो ऐसी नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे लिए तुम बेटे हो और बेटे रहोगे, लेकिन मुझे कब माफ़ करोगे, कब जानोगे मेरे बारे में। इस तरह से ख्याति बोल रही होती है। आज तुमको पता चल रहा होगा ना कि प्यार और फैमिली जब छूटती है तो कैसा लगता है। मुझे भी ऐसा लग रहा था, लेकिन तुम किसी भी रिश्ते को जब तक मौका नहीं दोगे, समय नहीं दोगे तो नहीं समझ पाओगे। इस तरह से अपने बारे में बात कर रही होती है। वहाँ पर सभी सुन रहे होते हैं, यहाँ पर बाबूजी, अनुपमा, राही सब सुन रहे होते हैं। यहाँ जैसे ही घर से बाहर निकलता है पराग कोठारी तो अपना ही टसन आ जाता है उसको एकदम गुस्से से, तो उसके अंदर अंदर बेचैनी हुई रहती है। यहाँ पर लेकिन प्रेम बोलता है कि अब मुझे मतलब कि राही से बात करनी होगी खुल। और आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।